सीधा सवाल में बात होगी अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग की। एक हफ्ता हो गया है, पूरा एक हफ्ता, और यह जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। और जो मैं लगातार आपको पिछले एक हफ्ते से बता रहा हूं, यह और विकराल शक्ल अख्तियार करती दिखाई दे रही है। और अब एक बात यह भी साफ हो रही है कि यह ट्रंप का बेसिर पैर का खेल है क्या। हफ्ता हो गया, 7 दिन हो गए, अब तक यह मालूम नहीं पता लग पा रहा है कि भाई ये दरअसल युद्ध क्यों किया जा रहा है, ईरान पर हमला क्यों किया गया। पादरियों से अब आशीर्वाद लेते घूम रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। पिछले 2 दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है बहुत दिलचस्प है। पास्टर्स को, पादरी, वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि जी ये बहुत महान नेता हैं, ये अमेरिका की रक्षा करेंगे। और ये नौबत क्यों आ गई है, अमेरिका को अब समझ में ही नहीं आ रहा है ये युद्ध क्या गले की हड्डी बन गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप के सबसे कट्टर समर्थक कह रहे हैं कि ये तो इजराइल करना चाह रहा था, ये नेतन्याहू के खेल में डोनाल्ड ट्रंप फंस गए। इस बात को समझने की जरूरत है, भारत में कुछ और ही तरफ हम जा रहे हैं, इस खेल की तह में हम जा ही नहीं रहे। कहा गया परमाणु हथियार बना रहा है, वो पिछले साल 12 दिन का युद्ध हुआ था, तब कहा था सारे परमाणु संयंत्र ध्वस्त कर दिए तो फिर से परमाणु हथियार कैसे बना रहा है। फिर कहा गया नहीं जी हमला करने की तैयारी कर रहा था ईरान। उनके सांसदों के सामने रक्षा मंत्रालय ने कहा नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। और भारत में एक तबका वो अंधभक्ति में, ट्रंप की ऐसी अंधभक्ति में विलीन था, वो इसे हिंदू मुसलमान भी बना रहा था। हिंदू मुसलमान क्या, मुसलमान यहूदी बना रहा था। खेल तो वो हिंदू मुसलमान का ही था। मैं लगातार ये सवाल उठा रहा था, खेमेनाई की जो हत्या की गई, भारत ने शोक क्यों नहीं जाहिर किया। सदियों पुरानी हमारी दोस्ती है दोनों सभ्यताओं की, और बुरे वक्त में ईरान ने हमारा साथ दिया। बताने की कोशिश ये हो रही थी ईरान तो दुश्मन है, और क्यों शोक संदेश दिया जाए, यह संदीप चौधरी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। कल सरकार ने बाकायदा ईरानी दूतावास में जाकर शोक संदेश लिखा और हस्ताक्षर किया हमारे विदेश सचिव ने। पर यह दबाव में आकर किया क्या, या हद कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने, ईरान के एक युद्धपोत को उड़ा दिया। कहां आया था भारत के साथ, युद्धाभ्यास हो रहा था, मिलान हो रहा था विशाखापट्टनम में। तो अंधभक्त ये बताने लगे वो हिंद महासागर हमारा थोड़ा है, हिंद महासागर में हमला किया है, 87 लोग मारे गए, 32 वो पानी में थे, उन्हें बचाने के लिए भी पनडुब्बी नहीं गई अमेरिका की। ऐसा दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा है। नाज़ीज भी अगर मार गिराते थे, और वो मार गिराते थे जहाजों को, तो जो पानी में डूब रहा होता था नाविक उसे बचाते थे। यहां बचाया नहीं, और हमने कोई चिंता जाहिर नहीं की है, ना कोई निंदा की है। और उस पर से अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि देखिए अच्छा युद्ध थोड़ा सा बढ़ रहा है, तेल तो निकलेगा, भारत वालों को मैं इजाजत देता हूं। उनका वित्त मंत्री कह रहा है विल अलाउ। इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है। अमेरिका का वित्त मंत्री, उनका राष्ट्रपति कह रहा है हम मोहलत दे रहे हैं, 1 महीना और खरीद लो रूस से तेल। अर्थव्यवस्था का, दुनिया का तेल निकले, पर हमारी कूटनीति का भी तेल निकल रहा है क्या। इस पर आपकी राय क्या है, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो मिडिल ईस्ट में युद्ध को आज 7वां दिन है, 1 हफ्ता हो गया, और यह कब थमेगा किसी को कोई अंदाजा नहीं है। यह बहुत लंबा खिंच सकता है, अस्थिरता बनी रह सकती है, हफ्तों नहीं महीनों तक।
और ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस तस्वीर पर गौर कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति, 21 पादरियों को अपने दफ्तर में बुलाया, ओवल हाउस, व्हाइट हाउस में जो उनका दफ्तर है, और आशीर्वाद लिया। भगवान भरोसे चले गए डोनाल्ड ट्रंप भी। यहां पर कुछ अंध भक्तों ने बड़ी हवन और यज्ञ किए थे, अब वहां पादरी कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हे परमपिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे राष्ट्रपति पर अपनी कृपा बनाए रखें, उन्हें ताकत और बुद्धि दें ताकि वे हमारे महान राष्ट्र का नेतृत्व कर सकें, अमेरिका को सुरक्षित रखें और इस कठिन समय में देश को सही रास्ता दिखाएं। रास्ता ही नहीं पता डोनाल्ड ट्रंप को, वो यही नहीं बता पा रहे ये युद्ध हुआ क्यों। अब उनके कट्टर समर्थक 10 में से 6, कट्टर समर्थकों की बात नहीं कर रहा हूं, CNN का एक सर्वे है, 10 में से 6 अमेरिकी कह रहे हैं बेवजह फालतू की दिक्कत पाल ली है, युद्ध करने की जरूरत क्या थी, गैर जरूरी है। ये अमेरिका कह रहा है। भारत में बहुत से लोग तालियां भी बजा रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। ये शिया मुल्क, मुसलमान मुल्क, यहां पर लोगों को मारा जा रहा है। 187 बच्चों को मनसिब में मार दिया जाए, सामूहिक कब्रें, वो देखे किसी भी आदमी की रूह कांप जाए। कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं डोनाल्ड ट्रंप को। कभी ये तुर्रा कि नहीं परमाणु हथियार बनाए जा रहे थे, पिछले साल बोले ये तो सब ध्वस्त कर दिए उनके संयंत्र। अब जी हमला करने वाले थे, रक्षा मंत्रालय उन्हीं के सांसदों को कहता है ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। अब उनके कट्टर समर्थक कह रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने बेवकूफ बना दिया डोनाल्ड ट्रंप को, मजबूर कर दिया। इसमें फायदा है तो अगर किसी का फायदा है तो वो सिर्फ और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू का। 3-4 महीने और डिले कर दिया वहां इलेक्शंस, चुनाव जीतेंगे अब वो, युद्ध का बहाना बनाकर कि सारी दुनिया को लपेट लिया इस युद्ध में। पर इसमें भारत क्या अपने हित साध पा रहा है? यह सबसे अहम सवाल है, क्योंकि 2 दिनों में कुछ और अहम 2 घटनाएं हुई हैं जिन पर आपको गौर करने की जरूरत है। पहले हम खमेनाई की जो हत्या की गई, मैं पहले दिन से कह रहा हूं हत्या की गई है, एक संप्रभु राष्ट्र के सर्वोच्च नेता थे। कोई और मुल्क कैसे सारी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को, यूएन को धता बताते हुए कैसे मार सकता है? फिर तो किसी का भी नंबर आ जाएगा। यह बात मैंने पहले कही। और हमें अपनी संवेदनाएं जाहिर करनी चाहिए, शोक संदेश देना चाहिए था। जब खालिदा जिया के लिए विदेश मंत्री चले गए, उनकी जब मौत हुई उनके जनाजे में, तो खमेनाई तो हमारे सदियों पुराने दोस्त थे। ईरान, वो तो खैर 30-40 साल से हैं। तो कल विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ईरान दूतावास जाकर बाकायदा शोक संदेश लिखा, शोक जाहिर किया भारत सरकार ने। पर यह पहले दिन कर देते तो, और बहुत से लोग बता रहे थे, गलत जानकारी दे रहे थे, 65-71 के युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया ईरान ने। अरे भाई, रजा पहलवी था, शाह रजा पहलवी, ईरान का सर्वे सर्वा, वो मैंने आपको बताया था, अमेरिका का पिट्ठू। व्हाट्सएप ज्ञान भी ढंग से नहीं दिया जाता, बरगलाने की कोशिश की जाती है। अब ये देर आयत दुरुस्त आयत का मामला था या कुछ और हुआ? क्योंकि तार क्या एक और घटना हुई, युद्धपोत था ईरान का, IRIS डेना या देना, जो भी फारसी में उसकी प्रोनाउंसिएशन हो, ये विशाखापट्टनम से आ रहा था, 26 फरवरी को चला। वहां क्या कर रहा था? वहां सैन्य अभ्यास हो रहा था।
भारत के न्योते पर गया था यह युद्धपोत। और इसे 4 मार्च को एक यूएस की अमेरिकी पनडुब्बी ने श्रीलंका, दक्षिण श्रीलंका से थोड़ा नीचे उड़ा दिया, मार गिराया। अब आप में से फिर कुछ जो अंधभक्ति में विलीन है वो कहेंगे कि अरे भाई, युद्धपोत क्या कर रहा था यहां पर? भारत का न्योता था। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ इन लोगों ने, नाविकों ने तस्वीरें खिंचवाई। राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री के साथ फोटो खिंचवाई। आप कहेंगे पर ये तो युद्धपोत है, तो वहीं रुक जाता। जब ऐसे अभ्यास होते हैं तो युद्धपोतों में हथियार नहीं होते, तो बिना हथियारों के युद्धपोत को निशाना बना दिया। 87 लोग मारे गए, 32 बचे। उन्हें भी बचाने के लिए पनडुब्बी में से अमेरिकी अधिकारी नहीं निकले। यह बीड़ा भी उठाया श्रीलंका की नेवी ने, वहां की नौसेना ने। अब कुछ कह रहे हैं कि अरे भाई, इंडियन ओशन, हिंद महासागर सारा हमारा थोड़ा है। पर यहां पर 20 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री का बयान मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जिसमें आईएनएस विक्रांत पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? भारत को हिंद महासागर का प्रहरी बताया। तो इस हमले की हम निंदा नहीं कर पाए। कुवैत पर हमला हो जाता है या कतर पर, हमने निंदा की। इस हमले की हमने निंदा नहीं की, भरपाई कर दी शोक संदेश देकर। क्या तो अमेरिका जो करे वही सही। अभी भी हम उसी राह पर चल रहे हैं और इसीलिए दादागिरी दिखाने से बाज नहीं आता अमेरिका। अब दादागिरी, नई दादागिरी क्या की गई है? उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी, मतलब आसान भाषा में वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, उन्होंने कहा कि अच्छा, ये युद्ध लंबा चल रहा है तो हम रूसी तेल खरीदने के लिए भारत को 30 दिन की अस्थाई छूट दे देते हैं। वी अलाउ इंडिया। हाउ डेयर यू? हु इन द हेल आर यू? हो कौन भाई? तुम अपने देश के विदेश मंत्री हो या वित्त मंत्री हो, अपने देश को संभालो। हाउ डेयर यू इंटरफियर इन आवर इंटरनल मैटर्स? होते कौन हो तुम? एंड यू विल अलाउ अस? तुम्हारे बंधुआ मजदूर हैं, तुम जमींदार हो, तुम्हारे पालतू हैं हम, छूट दे दीजिए। और इस पर तीखी प्रतिक्रिया नहीं आई है। विपक्ष ने इस पर घेराबंदी की है सरकार की। 30 दिन खरीदने देंगे। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि क्या हम गुलाम हो गए हैं? सुनिए पहले पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं। हम क्या इतने बड़े गुलाम हो गए कि हस्ताक्षर से पहले ही दब गए, बिछ गए कि साहब आप भीख दे दीजिए 30 दिन की, हमें भीख मिल गई, हम खुश हो गए साहब, नाच रहे हैं। आईटी सेल देखो नाच रही है अभी। तो सीधे सीधे प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी कि हो तो कौन है और हम जहां खरीदना चाहेंगे, जिससे खरीदना चाहेंगे वो खरीदेंगे। पर इससे क्या ये भी साफ होता दिख रहा है कि नहीं, भारत दब गया था, दबाव में आ गया था, रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया था। मनोज झा आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, वो भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि आप कौन होते हैं 30 दिन की मोहलत देने वाले? सुनिए। 30 डेज की मोहलत, आप कौन होते हैं? कहां है हमारे एमईए? कहां है पेट्रोलियम मिनिस्टर? कहां है प्राइम मिनिस्टर? और मोहलत से बात, युद्धपोत पर जो ये हमला हुआ, आज तक अंतर्राष्ट्रीय मिलिट्री इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि इस तरह से युद्धपोत पर हमला किया जाए और डूब रहे नाविकों को बचाया ना जाए। नाज़ी बचाते थे हिटलर के राज में, जो सबसे क्रूर नृशंस राज माना जाता है ताजा इतिहास में। वो भी गिरा दिए, जो मर गए, पर जो बच गए उनको निकाला जाता था। वो जहमत भी नहीं उठा रहा अमेरिका। तो इस पर सवाल उठाए हैं असदुद्दीन ओवैसी ने। सुनिए।
आज अगर अमेरिका की सबमरीन हमारे मुल्क के करीब आकर टॉर्पीडो से उस कश्ती को बर्बाद करती है जो भारत की दावत पर विशाखापट्टनम को आई थी, और आज आप खामोश बैठे हुए हैं, तो कल चीन का सबमरीन आएगा, कल चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर आएगा। ये जब आप क्या करेंगे? पर इसमें पूरा डिजाइन समझिए दर्शकों, जो हम ताली बजाते हैं ना डोनाल्ड ट्रंप के लिए, हमारा फायदा कर देगा, हमारा साथी है जी, 50% से 18% पे आ गए, फिर 10 से 15 पर आ गए, टैरिफ की जो बातें हैं। अभी भारत में ही इनके उप विदेश मंत्री मुंबई में ORF का एक कार्यक्रम था, क्रिस्टोफर लैंडो, वो आए और उन्होंने क्या बयान दिया, पहले वो सुनिए, फिर उसका हिंदी में तर्जुमा करूंगा, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। सुनिए। India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago in terms of saying, oh, you know, we're going to let you, be able to develop all these markets, and then the next thing we know, you're beating us in a lot of commercial things. ये पता है क्या कह रहे हैं दर्शकों? ये कह रहे हैं देखिए, हमने चीन के साथ एक समझौता किया था 20 साल पहले, वहां जो गलतियां की भारत के साथ नहीं करने वाले। चीन तो इतना बढ़ गया, भारत को हमारा मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं होने देंगे। हमारी नीति बिल्कुल सीधी है, अमेरिका फर्स्ट, और हम इनके दोस्त बने घूम रहे हैं, या ये बाजार ढूंढ रहे हैं और गुलाम ढूंढ रहे हैं, और खुलकर हमारी धरती पर आकर बयान भी दे रहे हैं, और आप सर खुजला रहे होगे क्योंकि ये हेडलाइन नहीं बनती नेशनल मीडिया में। अमेरिका में कट्टर समर्थक भी डोनाल्ड ट्रंप के वो सवाल पूछ रहे हैं, हासिल क्या है, क्यों घुसे हम इस युद्ध में? इस्तीफों का दौर चल रहा है, वहां पर झड़ी लगी हुई है। यहां हम सीधे सीधे सवाल और देश हित के, राष्ट्र हित के, देशभक्ति के सवाल डोनाल्ड ट्रंप की अंधभक्ति में क्या नहीं पूछ रहे हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, ट्रंप की अंधभक्ति, यह कैसी देशभक्ति? थोड़े से तीखे और टेढ़े सवाल भी पूछने चाहिए, चाहे कार्यक्रम का नाम सीधा सवाल हो। और अमेरिका का बेसिर पैर खेल, दुनिया का निकाला तेल, और परवाह नहीं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दाम बढ़े तो बढ़े। वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया है, तेल के अकूत भंडार हाथ में आ गए, दुनिया को नचाएंगे और कह देंगे सानू की आप भुगतो। ABP न्यूज आपको रखे आगे।